हम देखने वाले हैं वादिगण चिकित्सा, जो कि चरक संहिता चिकित्सा स्थान का दूसरा अध्याय है। और रसायन के समान ये भी 4 पाद या 4 उपाध्याय में लिखा गया है। इसके भी 4 पाद हैं और टोटल जो इसमें कुल योग हैं वो 50 है। जैसा कि हमने रसायन में देखा, रसायन में 63 थे। बाजीकरण में अपन को राउंड फिगर मिल गया, 63 रसायन में थे, यहाँ 50 है। अब वो ये रसायन के समान जैसे हमने रसायन के याद किए थे आपका आयुर्वेद, वैसे हम बाजीकरण के 4 पादों के नाम याद करेंगे। सबसे पहला है संयोग सरमूल्य, दूसरा है अस्तित्व क्षारीकम, तीसरा है मांस पर्ण व्रतीय, चौथा है पुमान जात बलादिक। याद आने का तरीका, संयोग सरमूल्य लिख के लिए लिखेंगे एस ए, है ना, मतलब एस। अस्तित्व क्षीरी लिख के लिखेंगे ए, मांस पर्ण व्रतीय के लिए लिखेंगे एम, पुमान जात बलादिक के लिए लिखेंगे पी यू। ये शैम्पू करके, जैसे आजकल शैम्पू की आदत पड़ चुकी सब लोगों को यूज करने की, बाजीकरण के भी शैम्पू पाउच आने लग जाएंगे, शैम्पू आने लग जाएगा बाजीकरण का भी। तो शैम्पू करके याद कर रखना है हमको, संयोग सरमूली, असक्षीरी, मांस पर्ण व्रतीय और चौथा है पुमान जात बलादिक। ये शैम्पू करके इनको याद रखा जा सकता है, इनके नामों को। ये एस ये एम और ये टू शैम्पू, है ना, एस ए एम पी यू शैम्पू। अब आते हैं संयोग में आते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे महीना 30 तारीख का होता है, ठीक है। हमने एक तारीख निश्चित करी कि भैया जब तक हम जैसे ईएमआई कुछ भी खरीदते हैं तो ईएमआई देनी होती है ना, तो हमने तारीख तय की कि 15 तारीख को दें ताकि मार्जिन अच्छा मिल जाए। तो संयोग किस तारीख को हो रहा है? 15 तारीख को हो रहा है। जैसे पूर्णिमा अमावस्या पहले बहुत चलते थे, 15 तारीख पूर्णिमा को दे देंगे। अस्तित्व क्षीरी की जो चैप्टर है उसमें क्षीरी शब्द आता है। क्षीर जो है वो अपन कितने पढ़ते हैं? अष्ट क्षीर, 8 दुग्ध पढ़ते हैं, अष्ट क्षीर पढ़ते हैं। तो चैप्टर के नाम से याद हो जाएगा, इसमें क्षीर का वर्णन है। क्षीर 8 होते हैं, जैसा हमने सूत्र स्थान में पढ़ा है सरक के। फिर मांस पर्णवती, है ना, ये उड़द की दाल जो है उसको मांस कहते हैं। तो कौन से महीने मास को हमने बोला, मास जो शब्द है उसको हमने पढ़ा माह। महीने की जो है कौन सी तारीख को संयोग होगा, है ना, जैसे अपन किसी से बोलते हैं ना कौन सी तारीख को मिलने आओगे, तो महीने की संयोग की तारीख चुनी हमने 15 तारीख। 1 तारीख को सैलरी आएगी, 15 तारीख को पूरे ईएमआई आएगी, है ना। आजकल ईएमआई का बहुत चलन है। फिर है पुमान जात अले बलादिक। पुमान जात बलादिक में पुमान यानी कि जो संतान से उत्पत्ति से संबंधित है, संतान कितनी होना चाहिए? या तो ये पहला एक बच्चा है, तो ज्यादा हो जाए तो दूसरा बच्चा कर लो। तो ऐसा लिखा था 1 और 2, इसको पास मिला के लोगों ने 12 पढ़ लिया। मतलब कहना चाहते थे कि एक बच्चा होना चाहिए, उसके बाद दूसरा बच्चा होना चाहिए, लेकिन लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक के बाद दूसरा, यानी टोटल 12 बच्चे होने चाहिए। पूरी क्रिकेट की टीम बनना चाहिए, एक एक्स्ट्रा फील्डर भी रहना चाहिए। पुमान यानी संतान कितनी है? 12, ठीक है। तो महीने की 15 तारीख को संयोग, है ना, मांस पांडवती और संयोग सरमूली में 15 है। अस्तित्व क्षीरी की में क्षीर आता है, क्षीर 8 होते हैं, तो 8 है। अब जैसे हमने रसायन के याद किए थे, इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से योग कौन से पाद में पढ़ने को मिलते हैं। तो ब्रंगणी गुटिका जो है वो प्रथम पाद यानी संयोग सरमूली में मिलती है। तो जब भी कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति होता है तो हर आदमी बड़े व्यक्ति से मिलने का संयोग हो जाए, मिल जाए, ये इसकी आस लगा के रखते हैं। जैसे किसी ने बोला कि नेताजी हमारे रिश्तेदार हैं, तो आपने बोला चलो यार नेताजी से मिलवा दो। किसी ने कहा मेरा बेटा बहुत अच्छा क्रिकेटर है सर, वो सेल्फी दिलवा दो। तो बड़े व्यक्ति से संयोग की आशा सब लोग रखते हैं, यार मुझे बड़े व्यक्ति से मिलवा दो, मेरा पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है ना, मेरा काम है, बड़े व्यक्ति से मिला दो। ब्रंगण का क्या, ब्रंगणी से कौन करना चाहता है? हमेशा आदमी संयोग करना चाहता है, बड़े व्यक्ति के साथ हमेशा आदमी मिलना चाहता है। जैसे आप किसी ऑफिस में बैठे हैं तो बड़ा व्यक्ति आता है तो तुरंत अपॉइंटमेंट दे देते हो, है ना, छोटे व्यक्ति को बोलते वेट करो। तो जैसा कि हम जानते हैं भ्रंगण का मतलब होता है जो शरीर में बृहत्ता स्फूर्ता करता है, बड़ा करता है, भ्रंगण, है ना। बड़े व्यक्ति से आप हमेशा संयोग करना चाहोगे, मिलना चाहोगे। ब्रंगणी गुटिका पहले ही पाद में है ना, पद नहीं है, ये पाद है, तो एक शब्द गया है। इसके अलावा इसमें 4 वृष योग, वृष मास योग, ठीक है, वृष 4 प्रकार के वृष रस बताए, वृष मास योग बताया, वाजीकरण पिंड रस बताया है और वाजीकरण घृत भी बताया। तो पूरा जो है मतलब एक वो जैसे कुछ लोग अपनी पिक्चरों के नाम के से रखते हैं और कुछ लोग अपने योगों के नाम वाह से रखते हैं। गाय वाह, है ना, बिहारी लोग तो वाह को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ वाह से रंगाणी गुटिका, वाह से वृष योग, वाह से वृष मास योग, वाह से वाजीकरण, वाह से वाजीकरण घृत, यानी पूरे जो योग बताए गए हैं में एक शब्द सिमिलर है, सब वाह से चालू हो रहे हैं। रंगणी गुटिका, वृष रस, वृष मास योग, वाजीकरण रस, वाजीकरण घृत, है ना। ये जो है कायवा, सब वाह से चालू होने वाले हैं। इसके बाद में आते हैं आ आ आ असक्त श्री में जहाँ आ आता है तो वहां पे हमारे एक योग के आ का आरंभ हो जाता है। ए से चालू होता है और ए से ही शुरू होता है अपत्य का स्वरस। पहले दूसरे पाद में अपत्य का स्वरस है ना। स्वरस से गाढ़ा क्या होता है? क्षीर। तीसरे पाद में क्षीर है और चौथे पाद में घृत है। यहाँ पर जो है घनता यानी कि सॉलिडनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो घनता जो होती है, दूध की तुलना में घी ज्यादा घन होता है, रस की तुलना में दूध ज्यादा घन होता है, घनता बढ़ती जा रही है, नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
जैसे अपन किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में बाहर से एंट्री करते हैं, वहाँ कम भीड़ रहती है। जैसे प्रसाद खरीदते हैं, दूसरी चीज खरीदते हैं और आगे बढ़ते हैं तो लाइन दिखने लग जाती है और भीड़ होती है। फिर जब मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो और सबसे ज्यादा भीड़ होती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे अपन नीचे आते जा रहे हैं, घंटा बढ़ती जा रही है। पहले अपत्त का स्वरस लिखा है, स्वरस के बाद में क्षीर लिखा है, अगले के बाद क्षीर के बाद में अगले में घी लिखा हुआ है। क्रमशः जो है पहले अपत्त का स्वरस आता है ना, स्वरस से गाढ़ा क्या होगा क्षीर, दूसरे अगले में क्षीर आता है और लास्ट वाले में घृत आता है। फिर अन्य योगों में देखते हैं तो इसमें भी वहां से चालू होने वाला ब्रश क्षीर बताया है, क्षीर के बाद में घृत बताया है, घृत के बाद में दधी बताया है। तो पूरा जो है डेयरी, दूध डेयरी पे जाते हैं ना सुबह खरीदने के लिए, डेयरी मिल्क नहीं, दूध डेयरी प्रोडक्ट वाले जो है इसमें मिलते हैं, यानी कि अपत्त का दूध है, क्षीर है, घृत है, दधी सार है। फिर लास्ट में पूरी भी आ गया, ब्रश से पुकुली का भी इसमें बताया गया। तो डेयरी वाले है ना, डेयरी उत्पाद जो है, क्योंकि ये डेयरी की दुकान ही तो खुली है सबसे आगे देखो, पहले आप सबसे आगे क्या खुला है, डेयरी की दुकान खुली है। देखो ये डेयरी है, असक्त क्षीरी, तो क्षीर यानी यहाँ पर क्षीर है अपने पास, दूध की दुकान, दूध का सोर्स मिल गया हमको, गाय मिल गई जिसने उड़द के पत्ते खाए, उस गाय का हमने क्या यूज करेंगे, दूध यूज करेंगे, उस गाय का हम क्या करेंगे, घी यूज करेंगे, है ना, दधी सार यूज करेंगे, है ना, क्षीर से ही बनेगी सारी चीजें। दूसरे वाले के पाद में ब्रश से क्षीर, ब्रश से घृत, ब्रश से दधी सार, ब्रश से पुकुली का बताए गए। ब्रश की परिभाषा भी आएगी, वेट करें। ठीक, फिर आते हैं मांस पान भतीय। इसमें मांस पान भतीय जो होता है, मांस एक है ना, औसत में भी आता है और उसमें भी आता है, अन्य में भी आता है। तो इसमें ब्रश से पिपली योग बताया गया है इस वाले चैप्टर में। शतावरी घृत बताया है, ब्रश मुलेठी बताइए, है ना, इसको बोलेंगे अपन मांस पान भती में MSP या PSM रख लेते हैं, पिपली, शतावरी और मांस पान भती, इनके योग आते हैं। पिपली का योग है, शतावरी का योग है, मुलेठी का योग है और आपत जनन क्षीर योग है। तो इस प्रकार से ये योग जो है पिपली का, शतावरी का, मुलेठी का जो है तीसरे पाद में दिया है, PSM। पिपली का योग, शतावरी का योग, मुलेठी का योग इसमें दिया। लास्ट वाले में जाते हैं, लास्ट है कोमान जात वाला दिगर। तो इसमें ब्रश गुटी का है ना, ब्रश गुटी का है, ब्रश उत्कारी का है, माहिस रस है, भैंस का रस है, घृत भ्रष्ट मत्स्य है ना, मछली जो है वो लास्ट वाले में बताई। गुटी का, उत्कारी का, मछली जो है, गुटी का, उत्कारी का, माहिस रस और घृत भ्रष्ट मत्स्य मान जो है लास्ट वाले में बताया। उत्कारी का योग है, तो उत्कारी का उसका हो गया, और महेशी का माँ, मत्स्य का माँ, उसका मामा गो से यहाँ पर गुटी का हो गया। ये वाले इसमें आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके डिटेल में, तो डिटेल में और पढ़ने पर चीजें समझ में आएंगी। तो पहला जो पाद है वो है संयोग सरमूल्य, और आचार्य चरक कहते हैं इसमें जितने योग बताए गए उनका अंतिम, जैसे बाजीगर की परिभाषा पढ़ते हैं तो बाजीगर में लिखा रहता है अल्प, क्षीण, दुष्ट, विशुष्ट, रेत का जिसमें इलाज किया जाता है। तो ये संयोग सरमूल्य में जितने योग बताए गए उनका जो है फलश्रुति या उनका जो कर्म क्या है, वीर्यापत्य विवर्धना, वीर को बढ़ाना और पुष्टि बल को प्रदान करना है ना, वीर को बढ़ाना, पुष्टि बल को प्रदान करना। वीर का संयोग हो जाएगा आपकी बॉडी में इन योगों का प्रयोग करने से। बाजीगण का प्रयोजन क्या है, तो बाजीगण औसत पुत्र होने का आयतन है। यहाँ ये नहीं समझा गया कि बाजीगण से हम सेक्सुअल पावर बढ़ जाएगा या जो है पैसों में प्राण प्राप्त होने लग जाएगा, नहीं। अल्टीमेटली बाजीगण का जो है हमें अच्छी संतान पैदा हो, बाजीगण का प्रयोजन जो है ना, बाजीगण पुत्र होने का आयतन है। क्योंकि आपके जीवन में जो धर्म है, अर्थ है, प्रीति है, यश है, ये सब पुरुषार्थ जो है मतलब पुत्र पे ही आश्रित होते हैं। बहुत सारे कर्मों, धार्मिक कर्मों के लिए आपको पुत्र की आवश्यकता होती है, अर्थ यानी पैसे के लिए बुढ़ापे में पुत्र की आवश्यकता होती है, कोई आपको प्रयास है ना, आप मतलब तो एक सीधी कहावत है कि एकमात्र इस संसार में एकमात्र व्यक्ति जो आपकी तरक्की से एक्चुअल में खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, वो है आपके माँ बाप। और उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, चाहे भले आपका इसको आप खास दोस्त समझते हो, खास फ्रेंड समझते हो, कोई आपके जाने के बाद में लंगूर के हाथ अंगूर ऐसी बातें बोलने लग जाता है। तो प्रीति का कारण जो है वो संतान है, यश, संतान बड़ा नाम करती है, बड़ा अचीवमेंट हासिल करती है तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। तो धर्म अर्थ प्रीति यश जो है ये पुत्र पे आधारित है। यहाँ प्रीति और यश, जैसे बच्चों के नाम होते हैं ना, लड़की होगा तो मैं प्रीति रखूंगा, लड़का होगा तो यश रखूंगा, ठीक है, ये प्रीति यश जो है पुत्र पे आधारित है। जबकि यहाँ पर प्रीति यश के पुरुषार्थ में जो है वो काम मोक्ष होता है। काम मोक्ष के यहाँ पे शब्द आते हैं, प्रीति और यश जो है पुत्र पे आश्रित है। बाजीगरण में श्रेष्ठ कौन है, बाजीगरण अग्रम चित्रम स्त्री सब प्रहासरी है ना, बाजीगरण में श्रेष्ठ जो है वो प्रहर्ष उत्पन्न करने वाली स्त्री को बोला गया है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पौने एग्जाम में, श्रेष्ठ बाजीगरण कौन है, तो स्त्री, ठीक है।
थोड़ी सी शब्द यूज हुआ है। और रस्य क्या है? नक्र रस संकल्प। नक्र यानी मतलब एक तो मगरमच्छ का जो सूत्र है वो, और दूसरा संकल्प जो मैथम का अंग होता है संकल्प। संकल्प विधि अध्यवसाय ऐसा करना है निश्चित रूप से, वो रस द्रव्यों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो एक प्रकार से नक्र रस जो है वो फिजिकली शारीरिक रूप से आपको भ्रष्टता प्रदान कर रहा है फिजिकली, और संकल्प जो है आपको मेंटली, है ना, मेंटली आपको जो है आप विश्वास देता है कि आप जो है मैथुन में प्रहार उत्पन्न कर सकते हो या फिर मैथुन कैसे कर सकते हो, है ना, वो संकल्प में आता है। कुल मिला के ब्रश जो जो शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है? ऐसे द्रव्य जो शरीर में जाके शुक्र आदि धातुओं को बढ़ाते हैं, है ना, वो ब्रश द्रव्य कहलाते हैं। फिर आप ब्रश दमा स्त्री, है ना, ब्रश दमा स्त्री के लिए लिखा है सुरूपा, जो जो दिखने में सुंदर हो, यौवन यानी यंग हो, लक्षण ही विभूषिता यानी जिसको सजने संवरने की मेकअप करने की आदत हो, और वस्या यानी आपके बस में हो, आप जैसा बोले वैसा करें, और शिक्षित शिक्षित पढ़ी लिखी जो है, ये जो है प्रस्तमा स्त्री के गुण बताए गए हैं। स्वरूपा यौवन अवस्था होना चाहिए, विभूषित विभूषिता यानी आभूषण पहनने की क्वालिटी या आभूषण पहनने में इंटरेस्ट होना चाहिए, सजने संवरने की आदत होना चाहिए, और ब्रश और शिक्षित। फिर संभोग के आयोग स्त्री कौन सी होती है? संभोग के आयोग में लिखा हुआ है अतुल्य गोत्रा प्रस्याचा राष्ट्रा निरुक्त राम शुद्ध स्नाता प्रचेन नारी अप्रत्यार्थी निरामया, यानी कि ऐसी स्त्री के साथ संभोग करना चाहिए जो आपकी गोत्र की नहीं हो। तो शादी के समय भी देखा जाता है कि गोत्र का मिलान किया जाता है, मतलब ऐसा मानते हैं कि जो एक ही गोत्र के होते हैं वो उनके पूर्वज समान होते हैं, अल्टीमेटली वो भाई बहन होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए आपके समान गोत्र की नहीं होना चाहिए। संभोग के लिए स्त्री के लिए लिखा है भ्रष्ट होना चाहिए, प्रहस्त होना चाहिए, है ना, और उपद्रव रहित होना चाहिए, है ना, किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। उसका लाएंगे कचौरी, कचौरी जो खाते हो वो उसका होती है, कचौरी को बोल सकते हैं उसका। फिर आते निसंतान पुरुष निंदनीय होता है, यानी जिसको संतान नहीं होती है उसकी तुलना तस्वीर में बने हुए दीपक से की जाती है। जैसे अपन दिया बनाते हैं तस्वीर में जलता हुआ, लौ होती है, लेकिन ना तो इससे किसी को प्रकाश मिलता है ना किसी को फायदा होता है। तो चित्रदीप जो है इससे तुलना की गई निसंतान पुरुष की, जिसकी संतान नहीं होती। जो संतानवान होता है पुरुष उसकी बहुत प्रशंसा की गई है, बच्चे होना चाहिए। वो बहुमुख बहुमूर्ति, क्योंकि अपन बच्चों का फेस मिलाते हैं, किस पे गया, माँ पे गया, पापा पे गया है, बहुमूर्ति वाले होते हैं, बहुमुख वाले होते हैं। अब सब कुछ पुराने जमानों की परंपरा होती थी, एक या 10 बच्चे हैं तो 10 चेहरे हैं उस व्यक्ति के, बहुमूर्ति बहुमुख बहुविहो बहुक्रिय, है ना, बहुत सारी क्रियाएं। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश था, तो जितने बच्चे उतने हेल्प होती थी खेती करने में, तो बहुक्रिय शब्द यूज किया है, बहुचक्षु बहुर्ज्ञानो बहुरात्मा बहुप्रजा, ये बहु शब्द यूज किया गया है। संतान मतलब एक तो नहीं, बहुत सारी पैदा करना चाहिए, और ये बहुचक्षु बहुज्ञानो बहुआत्मा ये सब चीजें जो संतानवाद पुरुष की प्रशंसा में बताई गई कि वो बहुत सारे आत्माओं वाला, बहुत सारी प्रजाओं वाला, बहुत सारे चक्षु यानी नेत्रों वाला होता है। ये बहु वाला श्लोक जो है अच्छा अच्छा लगता है, ध्यान रखना है। फिर आए भ्रंगणी गुटिका, है ना, जैसे अपन ने पढ़ा था कि पहले बाद में बड़े व्यक्ति से मिलने का सहयोग चाहिए होता सबको। पहले चैप्टर में भ्रंगणी जो है गुटिका का वर्णन है। भ्रंगणी गुटिका में लिखा है कि इसमें सर मूल इक्षु मूल आदि काष्ठ औषधियों का योग है, ये है ना, इक्षु मूल या सर मूल जो है तृण पंचमूल में आते हैं, सर मूल इक्षु मूल उन औषधियों से बना हुआ है भ्रंगणी गुटिका। और फलश्रुति में लिखा है ये सह ब्रस्या परम योगो भ्रंगणो बलवर्धनम, है ना, जो ब्रश से होता है भ्रंगन करने वाले, शरीर में ब्रशता को बढ़ाने वाला, भ्रंगन करने वाला, बल को बढ़ाने वाला योग है भ्रंगणी गुटिका। फिर आप बाजीकरण घृत, बाजीकरण घृत बताया हुआ इसमें, बाजीकरण घृत में कितनी मात्रा में कब लेना चाहिए उसके लिए लिखा है फलम पूर्व मतो लीडवा तो अन्नम उपजायते, यानी पहले इसको थोड़ा सा चाटना चाहिए बाजीकरण घृत को, फिर उसके बाद में अन्न का प्रयोग करना चाहिए। तो एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है बाजीकरण घृत का प्रयोग कब किया जाता है, खाने के पूर्व या खाने के बाद? फलम पूर्व लीडवा यानी पहले इसको चाटना है, उसके बाद में अन्न खाना है। कुल मिला के भोजन के पूर्व जो है इसका सेवन करना चाहिए बाजीकरण घृत का। फिर आप 4 ब्रश योग बताए हैं, है ना, जिसमें कटक का मांस तीतर के मांस के साथ बताया हुआ है, तीतर का मांस मोर के मांस के साथ, मोर का मांस जो है मुर्गे के मांस के साथ, है ना, इसी प्रकार से कटक का तीतर, तीतर का मुर्गे के साथ, मुर्गे का मोर के साथ, मोर का मांस के साथ बताया। सभी चीजों को पुरोने के लिए हिसाब से चाट, पहला हो गया चटक और तीतर, तो चाट, दूसरा हो गया माट, मुर्गा तीतर, चाट माट कर खाए, ये पहले 2 के लिए हो गया। फिर मुर्गा और, है ना, और मोर के लिए खाए मुर्गा, चाट माट के खाए मुर्गा,
मांगे मोर, मांगे मोर है। इस प्रकार से ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। फिर अब ब्रश, ब्रश से मांस रस होता है, घृत में से साठी के हाथ में। अभी नॉन वेज है तो नॉन वेज बहुत सारे लोग मना करते हैं कि भैया मैं नहीं खाता मुर्गा, चटक मटक ये सब नॉन वेज आइटम है। तो मैंने कहा वेज आइटम बताओ। तो वेज आइटम में एक शुद्ध भाषा में कहते थे दाल चावल। दाल चावल नहीं बोल पाए, दाल चावल की जगह क्या बोला, घृत मिश्रित साठी के भात में, भात यानी चावल ही होता है, उड़द की दाल को मिलाकर खाकर दूध पिए। दाल चावल के बाद में दूध, ये कॉम्बिनेशन बताया। इसके अलावा 4 ब्रश से अंड रस बताए हुए हैं। कौन कौन से 4 ब्रश से अंड रस होते हैं? मत्स्य अंड है ना, मुर्गे का अंड, और है ना हंस का और मोर का। मत्स्य, हंस, मुर्गे और मोर का। है ना, जैसे 4 जो है, मछली का अंडा, मुर्गे का अंडा, है ना, मछली का अंडा, मुर्गे का अंडा, मोर का अंडा और हंस का अंडा। मछली का अंडा जो है छोटा सा होता है। मछली का अंडा देखकर मुर्गा, मुर्गे का अंडा बड़ा होता है ना। और जब जिसके ज्यादा नंबर आते हैं वो कम नंबर वालों की हंसी उड़ाता है मुर्गा। मोर, मोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जात, या हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यादा। मोर हंसा, हंसा यानी हंसी उड़ाने लग गया, है ना। मछली इतना छोटा सा अंडा बस, अभी मुर्गे अंडा खाए बहुत बड़ा होता है। ऐसे करके ये 4 मांस रस के अंडे यहाँ पे मतलब 4 जीवों के अंडे बताए, मछली का, मुर्गे का, मोर का और अंडे का। 4 बात के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनते हैं, बाजीगर में क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर है असिक चीरिक बाजीकरण बात, है ना, जो कि पौरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। योग इसमें बताया गया, उन शब्द को बढ़ाता है चीर, यानी तो इसमें आपत्ति का स्वरस बताया गया है। इसमें सतावरी, उड़द, तेवाज, है ना, इन 3 औषधियों को याद रखने का तरीका। सतावरी, उड़द, तेवाज को यू के सतावरी क्या मिली हुई है इसमें, यू के सतावरी मिली हुई है, यूके की सतावरी मिली हुई है। इसके अलावा खजूर है, मुनक्का है, सियाणा है, मुनक्का है। इसके अलावा इस चैप्टर में ब्रश चीर बताया, विस्तृत बताया है। इसके अलावा इसमें ब्रश से षष्ठी गोधन भी बताया, चावल का भात, है ना, षष्ठी गोधन भी बताया ब्रश। इसमें लिखा है चंदांशु कल्प पायसा घृत आर्या षष्ठोदनम। षष्ठी गोधन यानी कि षष्ठी जो चावल होता है उसका भात की बात हो रही है यहाँ पे। दधी सर भी बोलते हैं इसको, षष्ठी गोधन को दधी सर भी बोलते हैं, दधी सर भी बोलते हैं। दधी सर योग भी नहीं, दधी सर योग भी इसमें बताया गया है। इसका मतलब ये होता है चंद की चांदनी के समान, चंद्रांशु कल्पा यानी चांद की चांदनी के समान, सुप्रवर्ण के साठी के भात में भरपूर, है ना, घृत आर्य यानी भरपूर घी मिलाकर, है ना, चीनी और मधु मिलाकर दूध के साथ खाने से उसमें रति कर्म सामर्थ्य की अभिवृद्धि होती है ना। चंद्रमा के समान जो है सफेद, है ना, दूध के साथ जो है षष्ठी गोधन लेना है घी मिलाकर। मास पर्ण प्रति बाजीकरण बाद ये प्रहार, इसमें प्रहार योग शुक्र को बल प्रदान करने वाले योग बताए गए हैं। पहला तो इसमें केवल क्षीर योग बताया गया, केवल दूध जो है अपने आप में ब्रश होता है, तो ब्रश में केवल क्षीर योग में लिखा है कि मास पर्ण दताम धेनु ग्रस्ती पुष्टाम, यानी ऐसी गाय काऊ जो मांस यानी उड़द की जो दाल होती है उसके पौधे की पत्तियां खाती है ना। गाय घास खाती तो घास के स्थान पे उड़द का जो पौधा होता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको उसने जिसने खाया हो उसका दूध जो है ब्रश होता है। ऐसी 2 गाय आचार्य चरक ने इसमें चैप्टर में उल्लेखित किए। एक का नाम है रोहिणी और एक है कृष्णा। कृष्णा और रोहिणी बताइए ऊर्ध्व श्रृंगी यानी कि ऊपर की ओर सींग होते हैं इनके। तो जब कोई चीज ज्यादा फेमस हो जाती है तो उस पर कर लग जाता है, कर, कृष्णा एंड रोहिणी, कर यानी कि तो है इसमें कृष्णा है और रोहिणी है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा 5 ब्रश से क्षीर प्रयोग बताए गए हैं, जिसमें सुत्रल महाकसाय की औषधियों के साथ, गंधर्व महाकसाय की औषधियों के साथ में, बल महाकसाय की औषधियों के साथ में, जीवनी महाकसाय की औषधियों के साथ में एवं स्तन जनन महाकसाय की औषधियों के साथ में दूध के साथ उनका सेवन करने के लिए बोला है। इसके अलावा अपत्यकर क्षीर है इस चैप्टर में, अपत्य जनन क्षीर योग बताया, विश्व कुपिलिका बताया,
ब्रह्म शतावरी ग्रंथ बताया, ब्रह्म इसी चैप्टर में ब्रह्म मधुक योग भी बताया है ना। मधुक योग के बारे में एक लाइन है जो हमको मालूम होना चाहिए, वो है कि यष्टि मधु जो है रसायन के रूप में भी वर्णित है ना, रसायन के रूप में भी वर्णित है। उसके अलावा वाजीकरण योग में भी आता है। तो मुलेठी एक ऐसी औषध है जो रसायन और वाजीकरण दोनों जगह बताई गई है। मुलेठी रसायन में भी बताई गई है, वाजीकरण में भी बताई गई है, ब्रह्म योग में भी बताई गई है। इसके बाद में आते हैं चौथा है पौमान जात बलादिक वाजीकरण पाद है ना। इसके जो द्रव्य है वो मैथुन के पूर्व पश्चात सेवन करने वाले बताए गए है ना। मैथुन के बाद में और पहले और बाद में कौन से द्रव्य लेना चाहिए, तो इस चैप्टर के द्रव्य लेना चाहिए। इसमें पहला बताया गया अपत्यकर घृत है ना। अपत्यकर घृत में भी उड़द केवा जो शतावरी होता है, यानी यू के शतावरी दोनों में कॉमन है। यू के शतावरी दोनों में कॉमन है ना। अपत्यकर सरस में भी है उड़द केवा शतावरी, और अपत्यकर घृत में भी है उड़द केवा जो शतावरी, दोनों में कॉमन है। अपत्यकर रस में भी ये तीन चीजें कॉमन है, अपत्यकर घृत में भी ये तीन चीजें कॉमन है, शतावरी और उड़द केवा। इसके अलावा इससे पहले ऊपर पढ़ रहे थे तो उसमें खजूर सिंगारा था, इसमें विदारी का अक्षर बताया गया है। ठीक, स्त्री सहवास यानी मैथुन की योग आयु बताइए। 16 से 17 वर्ष में जो है 16 से 17 वर्ष तक बताइए मैथुन योग आयु चरक ने। और आचार्य सुश्रुत ने बताइए 25 से लेकर 80 वर्ष तक है ना। तो सुश्रुत सर्जन है, सर्जरी करा लो तो वैसे भी एज बढ़ जाती है आपकी हर चीज में, तो है ना। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। 25 से स्टार्ट करके 80 वर्ष तक बताइए है ना। सुश्रुत में 80, 25 से 80 है, चरक में 16 से 17 तक है। ठीक, फिर और ब्रश है ना। एक छात्र ने भैया बहुत पहले पूछ लिया था ब्रश क्या है, बहुत लेट बताया आचार्य चरक ने। ये चीज पहले बताना चाहिए थी आचार्य चरक को। छात्र ने बहुत पहले कमेंट लिख के पूछ लिया था ब्रश क्या है। ब्रश में लिखा यत् किंचित मधुरम, यत् किंचित मधुरम स्निग्धम जीवनम रंगणम गुरु असणम मनसश्चैव सर्व तद ब्रस्यम उच्यते। यानी कि ऐसे द्रव्य जो गुण में मधुर हो, स्निग्ध हो, जीवनी गुणों युक्त हो, रंगण करने वाले हो और हर्ष पैदा करें, ठीक है, मनसा हर्ष, मन में हर्ष पैदा करें, वैसे द्रव्य क्या कहलाते हैं, ब्रश कहलाते हैं। ये ब्रश की परिभाषा दी है, जो मधुर है, स्निग्ध है, जीवनी है, रंगण है, गुरु गुण वाले हैं। बाजीकरण की निरुक्ति। बाजीकरण में कहा एन नारी सुसामर्थ्यम बाजी वल्लते नरा वैदेव चाप्तिकम एन बाजीकरण में बता, यानी कि जिन औषध प्रयोगों के माध्यम से बाजी यानी घोड़े के समान मैथुन करने की समर्थता प्राप्त हो जाती है, उनको अपन बाजीकरण कहते हैं। शुक्र के लिए कहा है यहाँ पर चरक ने चरतो विश्व रूप से रूप द्रव्यम तदुच्यते। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। चरतो रूप द्रव्यम रूप द्रव्यम तदुच्यते किसके लिए कहा गया? पढ़ के ऐसा लगता है कि हो सकता है ऐसा आत्मा के लिए कहा है, मन के लिए कहा है, लेकिन यह है शुक्र के लिए कहा गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी शुक्र जो है चरतो विश्व रूप स्वरूप द्रव्यम तदुच्यते किसके लिए कहा गया? शुक्र के लिए बोला गया। इस श्लोक में जो विश्व रूप लिखा है मतलब वो वायु के लिए है। विश्व रूप का मतलब यहाँ पर वायु है, जो अपान वायु है वही शुक्र को निकालती है। यहाँ ये कहने का ये बताया गया इस लाइन के माध्यम से कि जो
विश्व रूप विश्वात्मा का जो रूप द्रव्य क्या है वो शुक्र है। फिर आए शरीर में शुक्र की स्थिति, तो सर्वागात सरा अनुगत देह शुक्रम सा स्पर्शन है, पूरे शरीर में शुक्र रहता है। शुक्र के क्षीणता के कारण बताए हैं कितने, 6 कारण बताए है ना। 7वें नंबर पे शुक्र बनता है 6 धातुओं के बाद में, 7वें नंबर पे क्या आता है शुक्र, और उसके 6 कारण बताए। हिंसा की जरा यानी बुढ़ापे के कारण, चिंता के कारण, चिंता दोनों एक समान, चिंता जो है जिंदा व्यक्ति को जलाती है, चिंता मुर्दा व्यक्ति को जलाती है। व्याधि, बहुत सारी व्याधियां हैं जिनमें पोटेंसी घट जाती है। कर्म कर्षणार्थ है ना, टू मच एग्जर्शन के कारण, अनशन यानी भोजन ना ग्रहण करने से, अति स्त्री सहयोग करने से भी शुक्र की क्षीणता होती है। फिर शुक्र श्राव के कारण वो 8 बताए हैं है ना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कितने कारण बताए। तरक में जितने कारण बताए और 8 हैं तो याद रखना आसान है। शुक्र के श्राव के कारण तरक में 8 बताए गए हैं है ना। एक तो मैथुन में जो हर्ष होता है वो कारण होता है शुक्र के निकलने का। तर्स यानी कि स्त्री समागम की जो अभिलाषा होती है, तर्स के कारण। सारता यानी शुक्र की चंचलता या श्रवणता के कारण, शिथिलता के कारण, शुक्र के भारीपन के कारण, शुक्र की सूक्ष्मता के कारण, बहिमुख गमन स्वभाव होने से है ना, अपान वायु की शीघ्र गति के कारण शुक्र जो है वो बाहर। प्रणवना का मतलब है बहिर्गमन स्वभाव। जैसे वो कुछ लोग अपने बच्चे को बोलते हैं ना, हमारा बच्चा तो घर में टिकता ही नहीं है, जब देखो बाहर भाग जाता है, तो भी ऐसा ही बहिर्गमन स्वभाव रहता है, तो बोलते हैं प्रणव का। शुक्र का प्रकटीकरण, शुक्र कैसे प्रकट होता है, तो जिस प्रकार से मुकुल पुष्प सुगंधो नोपलब्धते है ना, यानी कि जो सुगंधी पुष्प होते हैं उनके अंदर, पुष्प के अंदर सुगंध होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में यौवन आते आते जो है शुक्र आने लगता है, प्रकट होने लगता है। फिर इसी चैप्टर में आचार्य चरक ने फलदायी शुक्र बताया। फलदायी यानी संतान उत्पन्न करने योग्य। चरक में 2 बार शुक्र, एक बार फलदायी शुक्र का वर्णन आता है और एक बार शुद्ध शुक्र का वर्णन आता है। फलदायी का मतलब जो कि संतान उत्पत्ति करने में जो है सक्षम हो। फलदायी शुक्र में पहला शब्द जो है बहलम है ना, स्पर्म जो सेमाइनल फ्लूइड है वो अच्छी मात्रा में होना चाहिए, बहल। फिर है ना मधुर है, स्निग्ध है, विश्व है ना, गुरु पिछल, शुक्रम बहु या शुक्रम फलवत है ना, फलदायी शुक्र का वर्णन किया है ना। ये सारे फलदायी शुक्र के लक्षण है। मधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, विश्व होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, पिछल होना चाहिए। इसके बाद में एक बार फिर से चरक एक बार और शुक्र के गुण बताते हैं जो कि शुद्ध शुक्र के रहते हैं है ना। चैप्टर का नाम है योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय 30 में बताते हैं। स्निग्धम घन पिछलम चा मधुरम चा विधाई चा रेतम शुद्धम विजानेत भवेत स्फटिक सनिरम है ना। शुक्र जो है स्निग्ध होता है, घन होता है, पिछल होता है, मधुर होता है, अविधाई यानी कि शीत होता है, और रेतम शुद्धम विजानेत भवेत स्फटिकम सनिरम, स्फटिक यानी जो फिटकरी के समान दिखने वाला शुक्र जो है वो सही होता है। यहाँ तक चरक का जो बाजीगरण का सेकंड चैप्टर था उसमें यहाँ तक अपन को पढ़ना है, मतलब यहाँ तक के नोट्स आपको चरक चिकित्सा में भी मिलेंगे। इतना है ना, इतना पोर्शन आपको चरक चिकित्सा में भी मिलेगा। ये पोर्शन अपन को चरक चिकित्सा के हिसाब से पढ़ लिया अपन ने, बाजीगरण तक तो 4 पाठ पढ़ लिए हैं। अब चूंकि अपन काय चिकित्सा भी पढ़ रहे हैं तो अपन अन्य आचार्यों ने बाजीगरण के संदर्भ में क्या चीजें बताई वो पढ़ रहे हैं। इतना पोर्शन काय चिकित्सा के मतलब इससे पहले का जो पोर्शन है वो चरक चिकित्सा में भी वैसे लिखा हुआ है। इसके बाद में अपन काय चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए अन्य आचार्यों ने क्या बताया वो पढ़ने जा रहे हैं। सारंगर के हिसाब से देखते हैं। सारंगर ने रसायन बाजीगरण इनकी परिभाषा दी है, तो रसायन के लिए लिखा है जो रसायनम यज्ञम यदि जरा व्याधि विनाशम, जो जरा व्याधि का विनाश करे उसे रसायन कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जरा व्याधि को विनाश करे उसे रसायन कहते हैं। रसायन द्रव्यों को उदाहरण इन्होंने बताए यथा अमृता रुद्रवंती गुगलू हरित। उदाहरण ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। उदाहरण में है आपका गुगलू, रुद्रवंती, हरित और अमृता है ना। तो याद रखने का तरीका, रसायन की परिभाषा, रसायन के उदाहरण, रसायन की गुरु है। गुरु में 2 द्रव आ जाएंगे, एक तो गुगलू आ जाएगा, दूसरा रुद्रवंती आ जाएगा। गुरु है से आ जाएगा हरित। रसायन की गुरु है अमृता यानी कि गिलोय, अमृता कह दो या फिर गिलोय लिख लो, जो भी कहना चाहते हैं। रसायन की गुरु है गिलोय या अमृता, ऐसा करके बना सकते हैं। ये 4 इसके उदाहरण है रसायन द्रव्यों के। गुगलू और रुद्रवंती गुरु हो गया, और है ना ये हरित की है हो गया, और अमृता। फिर आए बाजीगरण में लिखा है जिस द्रव्य के सेवन से स्त्रियों के सहवास में अधिक हर्ष की प्राप्ति या उत्साह प्राप्त होता है उसे हम बाजीगर कहते हैं। बाजीगर की जो परिभाषा है उसमें उदाहरण में बताए निनान मला और कभी कछु। अब जैसे बाजीगर में जो बाजी शब्द आता है, बाजी जो है वो घोड़े के लिए यूज होता है, कि इसमें घोड़े के समान मैथुन की क्षमता जो है प्राप्त होती है, इसलिए बाजी शब्द यूज होता है। तो याद रखने का तरीका देखो, यहाँ पर एक जानवर है, एनिमल का यूज किया है बताने के लिए, परिभाषा बताने के लिए एनिमल का यूज किया है। यहाँ नांग वाला में भी नांग है,
कपी कच्चू में भी कपी है, कपी का मतलब बानर होता है, बंदर होता है ना। नाम तो आप जानते हो, सांप होता है। तो ये सब जो है जानवर ही हैं। उदाहरण में इसमें नांग बलाव कपी कच्चू आता है। बाजी कर करण के जो बाजीगर द्रव्यों के उदाहरण में बाजी का मतलब होता है घोड़ा होता है। यहाँ घोड़ा है तो यहाँ पर उदाहरण में नांग बला है, नांग बला और कपी कच्चू ये वास्तु कहते हैं, नांग बला कपी कच्चू। फिर आते शुक्रल, जिस द्रव्य से शुक्र धातु की वीर की वृद्धि होती है उसे शुक्रल कहा जाता है। उसके उदाहरण है अश्वगंधा, शतावरी, मुसली और सरगरा। तो शुक्रल द्रव्यों के उदाहरण है असम, सरगरा। असम सरगरा करके याद करना है। अश्वगंधा का आ, शतावरी का सा, मुलेठी का मा, असम और सरगरा, असम सरगरा करके याद रखना है। फिर आए शुक्र प्रवर्तक, है ना। शुक्र प्रवर्तक में लिखा है शुक्र प्रवर्तक उन्हें कहते हैं दुग्ध, मांस, फलातक, फल, मज्जा, आमला, आमला, आमलानी, प्रवर्तकानी कथनते, जनकानी चरित्र। जो द्रव्य वीर को प्रवर्त करने और जनक यानी कि जो जनन भी करते हैं, उत्पन्न भी करते हैं और प्रवर्त करते हैं, ऐसे द्रव्यों को जो है शुक्र प्रवर्तक कहा जाता है। उसको प्रवर्त भी करते हैं, उसको उत्पन्न भी करते हैं। इसमें आता है मांस, आंवला, दूध, फलातक, फल, मज्जा। याद रखने का तरीका है ना, दूध शुक्र को बढ़ाता है, सभी जानते हैं। हमने भी बोला भले मानुस, भले मानुस या भले मनुष्य, भले मानुस, आंवला दूध खा जा। भले का मतलब भला तक, मानुस का मतलब मांस हो गया। आंवला दूध, आंवला या आंवला दूध, आंवला दूध बोल नहीं पाएंगे, दूध आंवला खा जा। भले मानुस दूध आंवला खा जा, ये उदाहरण है शुक्र प्रवर्तक के। मांस, आंवला, दूध, फलातक, फल, मज्जा। और प्रवर्तक नाम इसका प्रवर्तक है, लेकिन इसमें दोनों गुण होते हैं प्रवर्तक में। ये प्रवर्तक भी होता है और जनक भी होता है। फिर आए शुक्र प्रवर्तक जो प्रवर्तानी स्त्री, प्रवर्तक गुण के उदाहरण में मैंने स्त्री बताया हुआ है, ठीक है। शुक्र से रेचनम बहती फल, शुक्र का रेचन का द्रव्य है बहती फल। रेचन का मतलब होता है विरेचन, यानी कि बहुत एक्सेस मात्रा में निकलना। तो कोई चीज आपके पास बृहत होती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, यानी मैक्सिमम क्वालिटी में क्वांटिटी में होती है, तो फिर वो बर्बाद होकर बहती है, यानी कि बहती है, रेचन हो जाता है उसका। शुक्र स्तंभक है जाति फल। स्तंभक का मतलब होता है कि जो गतिशील चीजों को रोक देती, जो जाति होती है जिसको अपन लड़का लड़की लंबे करने वाले हैं, जाति जो है उनको रोक देती है। कास्ट होती है अपने इंडिया में, शादी नहीं हो पाती, एक ही कास्ट के नहीं होते। तो जातियां क्या होती हैं, रोक लगाने वाली होती है, स्तंभक होती है, ऐसा याद करना है। हरित की जो है वो जो है शोषक है, बात दानोलोमन है तो शोषण कर देगी, है ना। शोषक क्या है, हरित। शोषक क्या है, हरित। दूसरी भाषा में जो हरी चीजें होती हैं, यानी जो आज हरी भरी होती हैं, वो कल जो है सूख जाती है। ये उदाहरण एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जोड़े बनाने के रूप में भी, ऑब्वियस है, जोड़े बनाने के रूप में सब फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं। तो शुक्र प्रवर्तक है स्त्री, शुक्र रेचक है बृहति, शुक्र स्तंभक है जाति फल, शुक्र शोषक है हरित की। एक यहाँ छूटा हुआ है जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, शुक्र शोधक। शुक्र शोधक भी होता है, उसमें उसी आता है, उसी आता है। जायफल, माइरिस्ट्रा फ्रेग्रेंस, माइरिस्ट्रा फ्रेग्रेंस होता है। ठीक है, अब आते हैं तो अन्य आचारों के हिसाब से, तो चक्रपाणी के हिसाब से देखते हैं। प्रस्थ द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शुक्र वृद्धिकर, एक होते हैं शुक्र श्रुतिकर और एक होते हैं शुक्र वृद्धि और श्रुतिकर, है ना। शुक्र वृद्धि कर्म का मांस आदि, कुछ शुक्र की वृद्धि करने वाले होते हैं, जैसे मांस, उड़द जो है, मांस यानी उड़द की दाल जो होती है, शुक्र वृद्धि करे। अन्य अन्य आइटम है, अन्न बढ़ाता है शरीर को,
स्तुतिकर संकल्प है, स्तुति संकल्प, स्तुति संकल्प, स्तुति संकल्प, स्तुति संकल्प, बार बार बोलना है स्तुति संकल्प, स्तुति संकल्प। स्तुति जो है मानसिक, एक बार से मानसिक रूप से काम करता है, शुक्र को स्राव को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र वृद्धि और स्तुतिकर दोनों होता है, क्षीर यानी दूध है ना, दूध में दोनों क्वालिटी रहती है, शुक्र को बढ़ाता भी है, शुक्र को है ना बाहर भी निकालता है। इसी के स्थान पे जो वृक्ष द्रव के 3 भेद बताए, शुक्र वृद्धिकर, स्तुतिकर और शुक्र वृद्धि स्तुतिकर दोनों, इसी के स्थान पर डलहल ने जो कि टीकाकार है, इन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, जनक प्रवर्तक और जनक प्रवर्तक दोनों, ऐसे करके 3 बताए। तो जनक प्रवर्तक है ना, एक जनक होते हैं, एक प्रवर्तक होते हैं, एक दोनों होते हैं, जनक प्रवर्तक और दोनों। तो जो देह को बल प्रदान करते हैं वो जनक होते हैं, शरीर को बल प्रदान करते हैं वो जनक होते हैं, जैसे गोधूम और मांस। जो मन को बल प्रदान करते हैं वो जो है प्रवर्तक होते हैं, जैसे संकल्प। और देह और मन दोनों को बल प्रदान करते हैं, उसमें आता है आपका क्षीर और घृत, आचार रसायन वाले द्रव्य जो है वो दोनों ही काम कर लेते हैं, है ना। क्षीर रसायन मतलब क्षीर घृत कहने वाला आचार रसायन द्रव्य जो होते हैं, ये देह और मनोबलकर होते हैं, देह को भी बल प्रदान करते हैं, मन को भी बल प्रदान करते हैं। आचार रसायन वाले द्रव्य है इसमें, ठीक है। तो जनक में है गोधूम और मांस, गेहूं और मांस यानी फूड आइटम होते हैं, गेहूं और मांस जो है जनक है, तो संकल्प जो है वो प्रवर्तक है, और दोनों काम करने वाले होते हैं क्षीर घृत दलाल के अनुसार। तो इनके उदाहरण एग्जाम में हम फॉलोइंग करके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर अपन ज्वर पढ़ेंगे। अब हम देखने वाले हैं चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का चैप्टर 3, ये ज्वर चिकित्सा। तो ज्वर किसे कहते हैं, एक लाइन में हर रोग को बोलने की कला आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के बाद में जब हम बहुत सारी एग्जाम्स के इंटरव्यू फेस करते हैं तब बहुत कम शब्दों में हमें चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। तो ज्वर क्या है ना, जिस रोग में देह और मन में संताप पैदा हो उसे हम क्या कहते हैं, ज्वर कहते हैं। ज्वर की संज्ञाएं यानी ज्वर को क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो चरक ने कहा है सर्व रोग अग्रज, सभी रोगों में आगे आने वाला, क्योंकि इसलिए चरक में पहले ज्वर निदान चैप्टर था। रोग राट का मतलब होता है रोगों का राजा, तो ज्वर को रोगों का राजा बोला है चरक ने, आचार्य चरक जी ने ज्वर को रोगों का राजा बोला है। सर्व रोग अधिपति, चरक ने सबसे पहले है ना चीजें एक्सप्लेन की हैं, तो उन्हें अधिकार है, तो चरक ने ज्वर के लिए अधिपति शब्द यूज किया है, और भागवत ने बाद में उनकी नकल की है ना। भागवत केवल पति है, भागवत क्या है, केवल पति है, उनमें रोगपति शब्द है, जबकि चरक में अधिपति शब्द है ना, पति है वहां अधिपति है। फिर आचार्य सुश्रुत ने जो संज्ञाएं दी है उसमें रोगानिक राट यानी रोगों, बहुत सारे रोगों का राजा है ना। जैसा कि अपन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जानते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हुआ है ना, तो जो भगवान शिव के गुस्से यानी क्रोध की ज्वाला से ज्वर पैदा हुआ है। तो एक शब्द आया है रुद्र कोप, का मतलब गुस्सा, रुद्र कोप अग्नि संभूता, भगवान शिव के जो है गुस्से की ज्वाला से पैदा हुआ है ज्वर। सर्वभूता तपन, सभी जो प्राणी है उनमें तपन यानी कि टेम्परेचर राइज कराने के लिए, यानी कि है ना तापमान जो बढ़ाने के लिए आया है। सर्व विकाराणाम आमाय राजा, सभी प्रकार के विकारों का राजा बताया आचार्य सुश्रुत ने। चरक में रोग राट है, सुश्रुत में रोगानिक राट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्हें रोग का राजा बोला है, इन्हें रोगों का राजा बोला है। भागवत में आते हैं तो भागवत में लिखा है पापमा है ना, रोगपति कहते हैं पापमा, पापमा विकृत मल को भी, विकृत को भी कहते हैं, विकृत तप को भी कहते हैं। मृत्यु की बेला में भी ज्वर आता है। ओजो आसन यानी ओज जिसका भोजन है, यानी जो जब हमें फीवर होता है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ओजो आसन, ओज जिसका आसन यानी भोजन है, और मतलब ओज को खाने वाला। क्रोध है ना, भगवान शिव के क्रोध के कारण पैदा हुआ है, इसलिए क्रोध भी कहते हैं। जन्म के समय भी ज्वर होता है, मरते समय भी ज्वर होता है, अंत कराने वाला भी है, इसलिए अंतक भी कहते हैं। ये कुछ पर्याय हैं, जैसे रोगपति है, ओजोसन है ना, क्रोध है, ये पूछे जा सकते हैं, भागवत के दिए हुए हैं। फिर आते हैं ज्वर के पर्याय है ना, कौन कौन से पर्याय हैं ज्वर के। तो ज्वर के पर्याय में लिखा है विकारो, ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिर आतंक ये बचा, एको अर्थो नाम पर्याय विविधा, यानी कि जैसे हम ज्वर कहें या उसी को हम विकार कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, व्याधि कह सकते हैं, आतंक कह सकते हैं, ये एक दूसरे के पर्याय। ये ज्वर के पर्याय बताए चरक ने, ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक। और आचार्य चरक जब व्याधि के पर्याय बताते हैं तब भी आता है कि है ना, ज्वर है, विकार है, रोग है, व्याधि है, आतंक है,
आमय, आम से उत्पन्न होने के कारण इसको आमय भी कहते हैं व्याधि को, है ना। अगध का मतलब होता है औसत, गध का मतलब होता है विष, जो विष को दूर करे वो है अगध। वो जो है गध जो है व्याधि का पर्याय है। यक्ष्मा, यक्ष्मा यानी व्याधि का समूह, है ना। यक्ष्मा शब्द भी व्याधि के लिए यूज हुआ है। तो दो ऐसे रोग हैं जो अपने आप में व्याधि के पर्याय के रूप में यूज हुए हैं, एक तो ज्वर, एक है यक्ष्मा। कहने का तात्पर्य है जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी सर्दी खांसी जुकाम दस्त इनको कोई बीमारी नहीं माना जाता, अरे ठीक हो जाओगे, है ना। किसी को बुखार से तप रहा है तो उसको बीमार मानते हैं, खांस खांस के जिसकी हालत खराब हो रही है यक्ष्मा, उसको बीमार मानते हैं। ये व्याधि के पर्याय के रूप में दो व्याधि के नाम आते हैं, ज्वर और यक्ष्मा। तो चरक के अनुसार ज्वर और व्याधि दोनों के पर्याय जो है वो समान है, एक अर्थ, दोनों एक ही अर्थ वाले हैं, ज्वर और व्याधि। फिर आते हैं ज्वर की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति का श्लोक है, क्षयस्तमो ज्वर पापमा मृत्यु चोक्ता यमात्मका, है ना। ज्वर की प्रकृति जो है क्षय कराने वाली है शरीर को, तमो यानी अंधेरे की तरफ ढकेलने जैसी है तम, है ना, मृत्यु देने वाली है ज्वर की प्रकृति। यम यम यमात्मका, यमराज के स्वरूप की है। एक बार फीवर आ जाए, फीवर जब तक नहीं उतरता तो आदमी को ऐसा लगता है कि मौत आने वाली है। फिर आए ज्वर की प्रवृत्ति यानी प्रथम उत्पत्ति कब हुई है। तो जब अपने युग के 4 पात पढ़े थे, कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग, है ना, कलयुग, तो वहां पर अपने देखा था कि सतयुग में सब कुछ ठीक चल रहा था, तो लोग जो है वो संचय करने लग गए, है ना, चीजों का इकट्ठा करने लग गए। तो ज्वर की प्रवृत्ति यानी प्रथम उत्पत्ति जो है परिग्रह से हुई, प्रवृत्तिस्तु परिग्रह। देखो एक चीज समझने की है कि फीवर में आपका स्वेट वाय स्वतः अवरुद्ध होते हैं, यानी पसीना नहीं आता है। जब आपने आप अपने पास पर्याप्त चीजें इकट्ठी कर लेते हो तो आप मेहनत करना बंद कर देते हो, पसीना आना बंद हो जाता है शरीर में, फिर उसके कारण बहुत सारी व्याधियां होती हैं, ज्वर होता है। ज्वर की उत्पत्ति में आते हैं तो ज्वर की उत्पत्ति में कहा है निदाने पूर्व दृष्टा रुद्र कोप से दारुणता, यानी निदान स्थान में भी अपन इस चीज की चर्चा कर चुके हैं कि ज्वर जो है रुद्र कोप यानी भगवान शिव के क्रोध के कारण पैदा हुआ था। वहां पर श्लोक आता था, ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभाव, यानी कि ज्वर जो है महेश्वर कोप यानी भगवान शिव के क्रोध के कारण पैदा हुआ है। तो ये जो महेश्वर कोप है ये ज्वर का विकृष्ट हेतु कहलाता है, विकृष्ट निदान कहलाता है। एक सन्निकष्ट होता है, एक पास का होता है, सन्निकष्ट यानी पास का, विकृष्ट यानी दूर का। महेश्वर कोप जो है ये विकृष्ट, रुद्र कोप या महेश्वर कोप जो है वो विकृष्ट हेतु या विकृष्ट निदान में आता है। माधव निदान में ही श्लोक है, दक्ष अपमान सनकुंद सनकुद रुद्र निश्वास संभवा ज्वरो अष्टदा पृथक द्वंद संघात आगुंतुष स्मृता, यानी भगवान शिव जी जो है उनको दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था तो उन्होंने उनका विध्वंस कर दिया, उनके क्रोध की ज्वाला से ही जो है ज्वर उत्पन्न हुआ है। ज्वर 8 प्रकार का होता है, पृथक द्वंद और जो है सन्निपातज और आगुंतुष। फिर आते हैं आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं ज्वर के बारे में, तो उन्होंने कहा जन्म आदौ निधनेवा, जब व्यक्ति का बर्थ होता है और डेथ होती है ना, जब व्यक्ति जन्म लेता है ना, बर्थडे मनाता है, और जब निधन यानी उसकी डेथ होती है, दोनों ही समय मृत्यु की बेला में भी है ना व्यक्ति को ज्वर जरूर आता है। प्रायो विंशति यही नाम है ना, ज्वर जन्म के समय और मृत्यु की बेला में दोनों समय व्यक्ति को ज्वर जरूर आता है। अतः सर्व विकार नाम आमय राजा, जो उसको सभी विकारों का आमय राजा कहा जाता है ना। तो ये किसका श्लोक है, आचार्य सुश्रुत का कथन है। जन्म आदो निधने जब प्रायो विंशति यही नाम सर्व विकार नाम आमय राजा। फिर आए ज्वर के कारण कितने बताए गए, 8 कारण बताए गए। कौन कौन से, वाता पित्त कफज द्वंद्व पात पित्त वात कफज पित्त कफज सन्निपाता जो आगुंतुष। चरक ज्वर के भेद 2 मानते हैं, ज्वर के कारण जो है 8 मानते हैं। चरक में अष्टोत्तरीय अध्याय जो हम पढ़ते हैं, चरक सूत्र स्थान 19 अध्याय, वहां पर ज्वर के जो 2 भेद हैं वो निज आगुंतुष बताए जाते हैं। 2 यहाँ 8 कारण बताए और जो है 2 भेद बताए, जबकि सुश्रुत भागवत में जो है 8 भेद माने। ठीक है, चरक जो है 8 कारण और 2 भेद मानते। फिर आते हैं ज्वर के पूर्व में, ज्वर के पूर्व में लिखा है आलस्यम नयने सावे जम्बणम गौरव गौरव किलमह ज्वलनाथ ज्वलना तप वायव अंबु भक्ति द्वेष द्वेषाव अनिश्चितो अविपाकस्य वैरस्य हानि बल बलवर्ण्यो शील वैकृतम अल्पश्च ज्वर लक्षणम अग्रतम। तो आचार्य चरक का जो श्लोक है ज्वर के पूर्व का, वो आलस्य से स्टार्ट होता है। जैसे काय चिकित्सा के जो टीचर होते हैं या काय चिकित्सा है तो आलसी होते हैं, आप बैठे बैठे ओपीडी में केवल मरीज देखना, फिर अपने पढ़ाने के लिए कॉलेज चले जाना, यही उनकी दिनचर्या रहती है। आचार्य चरक के जो ज्वर के पूर्व का श्लोक जो है आलस्य से चालू होता है। इसके विपरीत है ना, आचार्य सुश्रुत का जो ज्वर का श्लोक है, चरक का आलस्य से, सुश्रुत का जो श्लोक है वो श्रम से चालू होता है, परिश्रम। क्योंकि चरक बैठे मतलब काम ना करके बैठे बैठे आलस्य से ज्वर हो रहा है चरक को, और आचार्य सुश्रुत सर्जन है, सर्जरी कर रहे हैं, घंटों तक ऑपरेशन चल रहा है, तो उन्होंने श्रम से स्टार्ट किया है। श्रमो अर्धि विवर्णत्वम वैरस्यम नयन बलवा,
इच्छा द्वेषे महचपी सीध बाता तप तपादिषु जम्बा अंग मर्दो गुरुता रोम हर्षो अरुचिस्तम अप्रहर्षो शीतस्य भवत्य। श्रम एक आचार्य का श्रम से चालू होता है चरक का, और आचार्य सुसुप्ता उससे विपरीत, मतलब चरक का आलस से चालू होता है और सुसुप्ता श्रम से चालू होता है। इतना बेसिक श्लोक अपन को ध्यान रखना है। फिर आप विशिष्ट पूर्व, ज्वर के विशिष्ट पूर्व आचार्य सुसुप्त ने बताए हैं। कौन कौन से विशिष्ट पूर्व होते हैं? तो सामान्य तो विशेषस्तु है ना, जम्बा अत्यर्थ समीर नाम, यानी बात है ज्वर में जमाई का आना। जब जमाई लेते तो अपन अपने मुंह में से बहुत सारी वायु निकालते हैं, आप सभी को मालूम, जमाई लेके देख लो। जब जमाई निकालते हैं तो शरीर की गति होती है और मुंह में से बहुत सारी वायु निकालते हैं। जम्बा जो है बाधक ज्वर का है। पित्ताद नैनो दा, नैनो यानी आंखों में जलन होना, पित्त का जो है विशिष्ट पूर्व है। और कफाद अन्न अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा न होना। अन्न है ना, अन्न अभिनंदनम जो है वो कफ का, अरुचि जो है कवच ज्वर का विशिष्ट पूर्व है। ठीक है, तो विशिष्ट पूर्व एग्जाम में पूछे जाते हैं, जोड़े बनाने के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग करके भी पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं अपन ज्वर के अधिष्ठान में। ज्वर के अधिष्ठान में लिखा हुआ है केवलम समनस्कचा ज्वरा अधिष्ठान उच्यते, मन सहित संपूर्ण शरीर जो है ज्वर का अधिष्ठान है। ज्वर का अधिष्ठान ना केवल शरीर में रहता, मन भी उसमें है ना। मन के सहित है, मन के सहित संपूर्ण शरीर ज्वर का अधिष्ठान है। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है ना, कार्डिनल साइन क्या है? संतापो देह मनसा है ना। प्रत्यात्म लक्षण यानी कार्डिनल साइन होते हैं, मतलब जो है एक, मतलब आधार कार्ड है ना, जैसे आधार कार्ड से आपकी पहचान होती है, वैसे ज्वर की पहचान कैसे होती है? ज्वर वो है जो देह मन में संताप पैदा करता है, प्रत्यात्मक लक्षण है। जैसे किसी के बारे में हमको जानना होता है तो अपन कहते हैं आइडेंटिटी दिखाओ अपनी, तो ज्वर का प्रत्यात्मक लक्षण है देह मन में संताप पैदा करना। एक लक्षण, सिंगल लक्षण, जिससे ज्वर के बारे में पता चले, वो तो अपन हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, कोई पेशेंट आता है कि हमारे पेशेंट को डॉक्टर साहब देख लो फीवर चल रहा है, बुखार आ गया है, तो अपन जब बोलते हैं नर्स जाओ टेम्परेचर लो। एक लक्षण तो टेम्परेचर है। अपन किसी भी पेशेंट को ज्वर यानी फीवर तभी कंफर्म करते हैं जब टेम्परेचर लेते हैं। तो ज्वर का एक लक्षण है ज्वरा तो एक संताप, संताप को अपन टेम्परेचर समझ लो, संताप को क्या समझ लो? टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर लेती है सिस्टर या अपन खुद लेते हैं टेम्परेचर, उससे बताते हैं कि भैया फीवर आ गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। फिर आते हैं ज्वर की संप्राप्ति। तो ज्वर की संप्राप्ति में कहा है नित्य आहार अभ्याम दोषा है हमारा आश्रय। जब आदमी कोई काम करता है रेगुलर, अच्छा काम करता है, एकाएक आप उस पर काम का 10 गुना बोझ पटक देते हो तो वो भी झिल्ला जाता है कि मेरे बस के नहीं है, छोड़, मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना ये नौकरी। उसी प्रकार से जो हमारे आहार को पचाने वाली अग्नि है, जिसका काम है अच्छे खाने को पकाना, बेकार खाने को फेंक देना है ना, उस अग्नि के साथ में अपन उसको नित्य आहार का अधिक सेवन कर लेते हैं, यानी जो आपके लिए अच्छा नहीं है ऐसे खाना खाते हैं, तो अग्नि नाराज हो जाती है कि मैं नहीं पाचन करूंगी, मेरे बस के। बीवी कभी नाराज हो जाती है, वैसी अग्नि नाराज हो जाती है कि मेरे से अब पाचन नहीं होगा, मैं नहीं करता, जो करना कर लो, मैं तो जा रही हूँ छुट्टी पे। तो सामने से रस धातु निकल रही होती है, तो उसकी बस पकड़ के वो पूरे शरीर में घूमने निकल जाती है। कहने का तात्पर्य है ज्वर में क्या होता है कि नित्य आहार विहार के सेवन करने से है ना, जो आमाशय में आश्रित अग्नि है वह रस का अनुसरण करके संपूर्ण शरीर में चली जाती है, तो उसका कारण से संपूर्ण शरीर में ताप बढ़ जाता है। इसी को अपन ज्वर के नाम से जानते हैं। नित्य आहार विहाराम दोषा है आमाशय आश्रय वही निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदा सयु रसानुगा है ना। ये ज्वर की संप्राप्ति माधव पिता ने बताई है। इसका अनुसरण करके रसानुगा है ना, रस धातु का अनुसरण करके अग्नि पूरे शरीर में चली जाती है। यानी जिस अग्नि का काम था पाचन करना, वो आपने बोला मेरे को नहीं करना। सामान्य लक्षण में सामान्य लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बताए स्वेदो अवरोध संतापा सर्वांग आगरणम तथा विकारा युक्त तस्मिन् ज्वरा सा प्रकृतम, यानी कि स्वेदो अवरोध है ना, जब भी हमें फीवर आता है तो पसीना आना बंद हो जाता है। स्वेदो अवरोध का प्रतीकात्मक लक्षण है। सभी प्रकार के ज्वर में स्वेदो अवरोध देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इसके अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे पित्त ज्वर में, पित्त मलाग्नि होता है तो पसीना आएगा ही। पित्त ज्वर में, उम्मीदों ज्वर में उसमें स्वेदो अवरोध नहीं होता, बाकी सब में होता है। ये जो है ना पित्त ज्वर, उम्मीदों ज्वर। फिर आते हैं ज्वर के भेद में। ज्वर के भेद जो है सुश्रुत भागवत ने ज्वर के भेद 8 माने हैं, और चरक तो 2 ही बताते हैं है ना, निजागुंतुष। तो 8 भेद होते हैं, वाता पित्त कफा द्वंद्व सन्निपात जागुंतुष। सर्वाधिक ज्वर के भेद जो है सारंग ने बताया, उन्होंने 25 बताए हैं। अथर्ववेद में भी 25 बताए गए हैं। और ज्वर को एक नया नाम उसमें सारंग उसमें अथर्ववेद में मिलता है, वो है तकमा। तो ज्वर के लिए तकमा शब्द कहाँ यूज किया गया है? तकमा यानी ताप बोलते हैं, तप रहा होता है शरीर, अथर्ववेद में यूज किया गया है। और सबसे अधिक जो है ज्वर के भेद सारंग और अथर्ववेद में ही बताए गए हैं 25। आमतौर पर 8 होते हैं, चरक में उसमें भी सबसे कम माने 2 निज। इसके बाद में आते हैं ज्वर के कितने भेद हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप से ज्वर के भेद बताए हैं है ना। 2 भेद कौन प्रकार से 2 प्रकार के भेद होते हैं ज्वर के। तो विधि भेद से शारीरिक और जो है शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक होते हैं। तो विधि भेद से ज्वर के कौन से भेद होते हैं
है ना, दो होते हैं शारीरिक और मानसिक, है ना। जबकि अपन ने संप्राप्ति में पढ़ा था कि रोगों के भेद विधि भेद से नहीं जागरूक होते, लेकिन ज्वर के विधि भेद से अलग टाइप होते हैं। इसके अलावा सौम्य आग्नेय भी ज्वर होते हैं, है ना, और निमित्त भेद से प्राकृतिक और विकृत ज्वर होते हैं, वेग भेद से अंतर्वेग और बहिर्वेग होते हैं, चिकित्सा की दृष्टि से साध्य और असाध्य होते हैं। तो दो प्रकार के भेद, इसमें से एक ही इंपोर्टेंट है, विधि भेद से शारीरिक और मानसिक। फिर आए दोष काल के अनुसार बल बलानुसार बात करते हैं, तो मतलब अलग अलग टाइम पे आने वाला जो विषम ज्वर होता है उसके अनुसार संतत सतत अन्य दोष तृतीय और चतुर्थक 5 भेद होते हैं, और धातुगत आश्रय भेद से ज्वर 7 होते हैं, रसगत रक्तगत मांसगत मेदगत अस्थि मज्जा और शूलगत। तो धातुगत भेद किसके होते हैं? तो धातुगत भेद 3 चीजों के होते हैं, ज्वर के होते हैं, ज्वर एक ऐसा रोग है जो धातुगत भेद होता है। ज्वर के बाद में पढ़ेंगे अपन कुष्ठ, कुष्ठ के भी धातुगत भेद होते हैं। और तीसरी चीज है मसूरिका, मसूरिका के भी धातुगत भेद होते हैं। तो ज्वर, कुष्ठ और मसूरिका ये 3 ऐसे रोग हैं जो धातुगत भेद वाले होते हैं। ये क्वेश्चन ईएसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, ज्वर, कुष्ठ, मसूरिका। फिर आते हैं विषम ज्वर, है ना, विषम ज्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो या स्याद नेताद कालात शीतोष्णाभ्याम तथैव च विगत्स्यपि विषमो सा ज्वरो विषम स्मृता, यानी जो है अनियत हो, है ना, मैं स्याद के बाद में आ छूटा हुआ है, जो ज्वर जो है अनियत हो, कभी जो है शीत पूर्वक कभी दाह पूर्वक शरीर में उत्पन्न होता है, जिसके उत्पन्न होने बढ़ने स्थिर रहने का समय निश्चित ना हो, यानी कोई निश्चित नहीं, कभी मॉर्निंग में आ गया, कभी आफ्टरनून में आ गया, कभी रात को नहीं आया, सुबह आ गया, एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन आ गया, तो जिसके आने का टाइम नहीं हो, ठीक होने का टाइम निश्चित नहीं हो, वेग में विषमता हो, इस प्रकार के ज्वर को विषम ज्वर कहते हैं। आचार्य बागवट ने बहुत छोटी अच्छी परिभाषा दी है, विषमो विषमारंभ क्रिया कालो अनुसंगवान। इसका मतलब है विषमो विषमारंभ क्रिया कालो अनुसंगवान का, है ना, जिस ज्वर का आरंभ क्रिया और काल विषम हो, यानी कि टाइम निश्चित ना हो, उसको हम विषम ज्वर कहते हैं, है ना, आरंभ क्रिया और काल, है ना, टाइम निश्चित नहीं हो, स्टार्टिंग निश्चित नहीं हो, चिकित्सा निश्चित नहीं हो, विषम ज्वर जो है उसके लिए कहा है। विषम ज्वर में आगंतुक कारण का संबंध रहता है, आगंतरो अनुबंधो प्रायसो विषम ज्वर, है ना, विषम ज्वर में आगंतुक कारण होता है, मतलब आगंतुक यानी कि जैसे बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन है, कोई चोट लगी, सेप्टिसीमिया हो गई, उसके कारण होता है। आगंतुक कारण जरूर होता है, मतलब आगंतुक यानी कि जैसे बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन है, कोई चोट लगी, सेप्टिसीमिया हो गई, उसके कारण होता है। आगंतुक कारण जरूर होता है, निज कारणों से नहीं होता, आगंतुक कारणों का संबंध रहता है विषम ज्वर में। गिराव सुश्रुत अनुसार विषम ज्वर के उन्होंने 6 काल बताए। अब 6 काल में सभी टाइम गिना दिए, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, यानी पूर्वाय मध्राय अपरांत, ये पूरा दिन कवर कर लिया। प्रदोष यानी रात्रि का प्रथम प्रहर, फिर उसके बाद अर्धरात्रि, फिर सूरज उगने से पहले प्रत्याहुष काल, यानी कि सब कुछ, है ना, ऐसे करके रात के 3 टाइम और दिन के 3 टाइम, टोटल 6 टाइम बताए हैं। विषम ज्वर की संप्राप्ति में गाय 200 अल्पो आयतो संभूतो ज्वरो सृष्टस्य वा पुनः धातुम अन्यतम, धातु अन्यतम प्राप्त करोति विषम ज्वर, यानी कि जिस किसी व्यक्ति को जैसे ज्वर हुआ था वो ठीक होने वाला है और फिर से वह है चीजों का सेवन करने लगता है, तो इस बार ज्वर रस धातु के यहाँ दूसरी धातुओं को जो है जाके पास जो है उसमें आश्रय लेके विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है। विषम ज्वर की प्रकृति कैसी होती है? तो मुक्त अनुबंधित्वा विषमात्वा, है ना, विषम ज्वर जो है अनुबंध से मुक्त होता है। जैसे किसी का किसी के साथ अनुबंध होता है, जैसे भैया हमने आपको ऑफिस में रख लिया काम पे, आपको बोल दिया कि सुबह 10 बजे आना है, शाम को 6 बजे तक काम करना है, 10 से 6 का आपका क्या हो गया? अनुबंध हो गया। लेकिन विषम ज्वर ऐसा नहीं होता, अनुबंध रहता होता है, वो अधिकारी के टैग होता है, जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है। तो मुक्तानुबंधी विषमत्वा, विषम ज्वर अनुबंध से मुक्त होता है। विषम ज्वर के भेद की बात करते हैं तो चरक में 5 बताए गए हैं, है ना, काश्यप में 6 है, इसको थोड़ा मैं सुधारता हूँ, काश्यप में जो है 6। कौन से होते हैं 6?
एक सेकंड बता रहा हूँ। छह है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। अभी आप यहाँ इसको 6 लिख लें, बाकी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। अब आते हैं ज्वर उनके अधिष्ठान में। तो 5 जो ज्वर होते हैं उसमें संतत का होता है, सर्व शरीर, पूरे शरीर में अधिष्ठान होता है। सतत का होता है, सतत अमाशय में अग्नि जलती रहती है। सतत का होता है अमाशय। अन्य दोष का होता है उरा, यानी कि जो हमारे लंग्स वाला पार्ट है। तृतीय का होता है कंठ, और चतुर्थक का होता है सिर। जैसे जैसे हम सततक, अन्य दोष, तृतीय, चतुर्थक में आगे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। अमाशय के ऊपर उरा होता है, उरा के ऊपर कंठ होता है, कंठ के ऊपर सिर होता है, ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे बुखार के लिए हमेशा बुखार को चढ़ना बोलते हैं। बुखार क्या है? चढ़ता है, यानी आगे की तरफ बढ़ता जाता है ये। फिर आए धातुओं की बात करते हैं, तो संतत में रस धातु रहती है। संतत जो ज्वर रहता है तो 7 दिन, 10 दिन या 12 दिन तक लगातार चलता रहता है। और सततक जो है, सततक ही द्विकालिक होता है। सततक ज्वर 2 बार आता है दिन में, सुबह और रात में, ऐसा करके दिन में 2 बार आता है। और अन्य दोष जो है अन्य दिन, यानी कि दूसरे दिन, अन्य दिन यानी दूसरे दिन, आज नहीं आएगा, अन्य दिन आएगा, दूसरे दिन आएगा। अन्य दिन यानी दूसरे दिन चढ़ने वाला होता है अन्य दोष। चतुर्थक एकांतारे, यानी कि तीसरे दिन आता है। और तृतीय जो तीसरे दिन आता है, और चतुर्थक दिन जैसा नाम है, चौथे दिन आता है। संतत जो है दिन 7, 10 या 12 दिन तक लगातार आता है। संतत। सततक जो है द्विकालिक है, 2 बार आता है दिन में। अन्य दोष जो है दूसरे दिन आता है, अन्य दिन यानी अदर डे, दूसरे दिन आता है। और तृतीय जो है वो तीसरे दिन आता है, चतुर्थक चौथे दिन आता है। धातु का संबंध संतत में रस रहता है। रस धातु पूरे शरीर में भ्रमण करता है। रस धातु, संतत का संबंध रस धातु से रहता है। सततक का संबंध रक्त का आश्रय लेके होता है। अन्य दोष में मेद आ जाता है। तो यहाँ पर मांस नहीं है। तो ऐसा याद रखने का तरीका कि विषम ज्वर में चरक मांस खा जाते हैं। जैसे बताते बताते मास्टर जी कोई चीज नहीं बता पाते, तो बच्चे बोलते हैं, बच्चे कुछ चीज नहीं बता पाते, तो मास्टर बोलते हैं खा गए क्या? विषम ज्वर जो है में चरक जो है मांस खा जाते हैं। ठीक है, मांस खा जाते हैं। मांस खा जाने का मतलब है कि चरक ने मांस नहीं बताया है। कांसेप्ट जो होते हैं 6 होते हैं। निज 6 होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सन्निपातज के बाद में आगुंतुज, सन्निपातज के बाद में आगुंतुज जो होते हैं उसमें आता है स्तन्योत और जो है ग्रेयोत। ऐसे करके कांस्य में 6 बताए गए हैं। कांस्य में जो है 6 बताए गए। तो चरक जो है विषम ज्वर में मांस खा जाते हैं। तो यहाँ मांस नहीं है, मांस के बाद में सीधा मेद आ जाता है। मेद के बाद में अस्थि, और अस्थि के बाद में मज्जा आती है। फिर आते हैं धातुओं में। सुश्रुत ने पहले रस बताया, रस के बाद में रक्त बताया, रक्त के बाद में मांस, मेद, फिर उसके बाद में अस्थि, मज्जा बताया।
तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा इकट्ठे बताए हुए हैं। तो चरक में मांस नहीं था इसलिए जो है अस्थि मज्जा अलग अलग आ गए। सुश्रुत में मांस बताया हुआ तो रस रक्त मांस में तो सुश्रुत जो है चरक पहले नंबर पे आते हैं, सुश्रुत दूसरे नंबर पे आते हैं, तो उन्हें दो धातु इकट्ठी बताई। भागवत ने संदर्भ में रस, सततक में रक्त, ठीक है, अन्य दुष्ट में मांस, तृतीयक में मेदो नाड़ी, और फिर तीसरे नंबर पे भागवत आते हैं। भागवत जो है तीसरे नंबर पे आने वाले आचार्य तीन ऑप्शन बताते हैं, वेद धातु, अस्थि धातु अथवा मज्जा धातु। तो चतुर्दक में ये तीन ऑप्शन बताते हैं, वेद ले लो, अस्थि ले लो अथवा मज्जा ले लो। तो चरक मांस खा जाते हैं भैया, चरक क्या करते हैं, विषम ज्वर में मांस खा जाते हैं, विषम ज्वर में मांस खा जाते हैं, ठीक है। और सुश्रुत ने दो बताए, अस्थि और मज्जा, है ना, तो इकट्ठे लास्ट में चतुर्दक में इन्होंने भागवत तीसरे नंबर पे आते हैं, तीन ऑप्शन दिए, मेद अथवा अस्थि अथवा मज्जा। ऐसे करके ये चार्ट याद करना है। पूरा आयुर्वेदिक आता है, मॉडर्न का नहीं आता है ना। मॉडर्न के लिए बहुत सारी चीजें, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, गायनी है, सालक है, इनके क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के, पेपर एनालिसिस की बातें। काश्यप में 6 वाता पित्त कपस सन्निपात स्तन्य उत्तो ग्रह उत्तो, स्तन्य के आने पर ग्रह बाधा आने पर वेदक जो नहीं होता। व्हाट्सअप कर दिया मैंने, चेक कर सकते हैं आप लोग, ऐसे याद नहीं रहता जब तक व्हाट्सअप में खुद का ना देख लें। अब आते हैं सतत संतत ज्वर में। तो संतत ज्वर में लिखा हुआ है काल दूस प्रकृति भी दोष तुल्यो ही संतत निष्प्रतिनेक कुरते तस्मा एक या दूसरा, यानी कि संतत ज्वर जो होता है वो निष्प्रतिनिक होता है। एग्जाम में पूछा जाता है, निष्प्रतिनिक का मतलब होता है कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर। जैसे विराट कोहली फॉर्म में होता है ना, हर मैच में रन बनाता है, वैसे ये कई दिनों तक निरंतर चलने वाला ज्वर होता है ना संतत। इस संतत ज्वर के 12 आश्रय होते हैं। तो 12 आश्रय में कहा है कि इसमें 12 आश्रय में 7 धातु होती है, 3 दोष है और मूत्रपुरी, है ना। संतत, सतत और अन्य दोष, इनके भी अलग अलग आश्रय होते हैं, लेकिन संतत ज्वर के 12 आश्रय होते हैं, जिसमें 7 धातुएं होती हैं, 3 दोष होते हैं और मूत्रपुरी होते हैं। तो 12 आश्रय हैं। ये क्रमशः 7 धातु में जाएगा तो 7 दिन में, है ना, दोष में चला जाएगा, दोष में चला जाएगा तो 10 दिन में, मूत्रपुरी में भी चला जाएगा तो 12 दिन में या तो शांत हो जाता है ना। इस अवधि में धातु शुद्धि हो जाने पर या फिर धातु, है ना, या तो शांत हो जाता है या धातु पाक होने पर मृत्यु हो जाती है। अनुवर्तन 12 आश्रय शुद्ध न होने पर 12वें दिन छोड़कर 13वें दिन फिर से आ जाता है। अनुवर्तन भी होता है इसका। काश्यप एवं खन्नाथ में संतत ज्वर का वर्णन नहीं किया है, इन्होंने संतत ज्वर नहीं बताया। विषम ज्वर में संतत ज्वर नहीं बताया, विषम ज्वर 4 ही बताया उन्होंने। वर्तमान कालिक जो आंतरिक ज्वर है, जिसको अपन टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड से इसकी तुलना कर सकते हैं। आंतरिक ज्वर से मधुरक ज्वर भी बोलते हैं कई लोग, मोती झरा है, म्यादी बुखार है, टाइफाइड के नाम से फेमस है, टाइफाइड के रूप में अपन इसको जानते हैं। टाइफाइड का बुखार है कई दिनों तक लंबा चलता है, कई दिनों तक लंबा चलता है टाइफाइड। आंतरिक ज्वर किसने बोला है, तो आंतों की गणना की जाती है, आंतों की लंबाई मापते हैं, बड़ी आंत कितनी बड़ी होती है, छोटी आंत कितनी बड़ी होती है, आंतों की लंबाई मापी जाती है। तो आंतरिक ज्वर की जो है क्या की जाती है, गणना की जाती है। सिद्धांत निदान में गणना बताइए। और योग मंथन, मंथन ज्वर बोला, योग रखना, मंथन ज्वर बोला, योग रखना। फिर आते हैं सततक ज्वर में। सततक ज्वर में लिखा है रक्त धात्वा आश्रय प्रायो दोषा संततकम ज्वरम सप्रतिनीक कुरुते काल वृद्धि क्षयात्मकम अहोरात्रे सतको द्विकालो अनुवर्तते, यानी कि सतक जो है द्विकालिक होता है, साप्रतिनीक है, यानी कि जैसे वो तो निष्प्रतिनीक था, लगातार चलने वाला था, ये जो है 2 बार आता है, सुबह आता है और रात में 2 बार आता है। और रात सतको द्विकाल, यानी दिन रात में 2 बार आता है, साप्रतिनीक होता है सततक ज्वर। अन्य दोष में लिखा है काल दुष्ट प्रकृति दोषाणाम प्राप्य व अन्यथा अन्य दोष ज्वरः दोषो रुतवा मेदो भासरा, है ना, मेदो भासरा का अनुसरण लेके होता है अन्य दोष ज्वर। फिर आओ द्वितीयक ज्वर के जो है 3 भेद बताए हैं, शिरोग्राही, पृष्ठग्राही और त्रिग्राही। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। शिरोग्राही में जो है वो वात पित्त दोष होते हैं, सिर ऊपर की तरफ होता है तो वात पित्त है। पृष्ठग्राही जो है वात कफ दोष है और त्रिग्राही में कफ पित्त दोष रहते हैं। याद रखने का तरीका द्वंद्वज का एस ई त्रिक, सिर वाला जो है वात पित्तज, पृष्ठ वाला वात कफज और त्रिक वाला पित्त कफज या कफ पित्तज होता है। एस पी त्रिक करके याद करना है। यहाँ भगवान है ना, त्रिमूर्ति बोलते हैं भगवान की, द्वितीयक में एस पी त्रिक।
शिरोग्राही में जो है वात पित्त दोष होता है, पृष्ठग्राही में वात कफ दोष होता है, उत्तकग्राही में जो है कफ पित्त दोष। तृतीय ज्वर है वो उसको एकांतर ज्वर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, एकांतर ज्वर किसे बोलते हैं। एकांतर ज्वर जो है बीच में एक दिन छोड़ के आता है ना, इसको एकांतर ज्वर भी कहते हैं। फिर आते हैं चतुर्थक ज्वर। चतुर्थक ज्वर के दो भेद बताए हैं। एक पूर्व में सिर में पीड़ा देने वाला होता है ना, वातज होता है। बात की गति ऊपर की ओर हो गई यहाँ पे हल्की होने से, पूर्व में सिर में पीड़ा देने वाला वातज होता है। शुरू में जंगा में पीड़ा देने वाला कफ। वो जगह वैसे कफ का स्थान ऊपर होता है, लेकिन यहाँ सिर में पीड़ा देने वाला वातज होता है और जंगा वाला जो है कफ। चतुर्थक ज्वर को भेल ने पित्तज भी बोला है। तो ये थोड़ा बहुत कोई अलग कंसेप्ट कोई व्यक्त करते हैं तो वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। चतुर्थक ज्वर को जो है भेल ने पित्तज और पित्तज भी कहा है। फिर आप चतुर्थक ज्वर को सुश्रुत ने रोग संकर की जो है उपमा दी है, मिश्रण बोला है। कौन से ज्वर को रोग संकर बोला है? चतुर्थक ज्वर को आचार्य सुश्रुत ने रोग संकर भी कहा है। रोग संकर कौन सा ज्वर है? चतुर्थक। चौराहे पे अपन शंकर जी का मंदिर बनाते हैं, चौराहे पे रहता है ना। चौराहे पे क्या रहता है? शंकर जी का मंदिर रहता है। रोग संकर जो है चतुर्थक ज्वर को बोला है, ऐसा हमें याद करना है। रोग संकर चतुर्थक ज्वर को बोला है, चौराहे पे शंकर जी का मंदिर। जैसे अभी अपन को दुर्गा जी बिठानी होती है तो अपन चौराहे का यूज करते हैं। शिव मंदिर शंकर जी का रोग संकर, संकर मिश्रण को कहते हैं। चतुर्थ ज्वर को नाम दिया जो है रोग संकर। एकांतर ज्वर को है बोला है द्वितीय ज्वर को। जैसे 3 सवारी बिठा के चलते ना अपन गाड़ी पे, पुलिस वाले रोकते हैं, बोले नहीं एक को उतार दो। पुलिस वाले आगे खड़े हो तो एक को उतार दो भैया, तो मुताजन डंडा पड़ेगा पीछे से। एकांतर जो है द्वितीय ज्वर है। याद करना आने के हिसाब से बता रहा हूँ, इसका मतलब वो नहीं है ना। द्वितीय ज्वर को एकांतर ज्वर कहते हैं, चतुर्थ ज्वर को रोग संकर बोला। फिर आते हैं चतुर्थक विपर्याय। विषम ज्वर जो है एव चतुर्थक विपर्याय निर्विधो धातुर एकः द्विअस्तु करोति यम। चतुर्थक विपर्याय जो है त्रिदोषजन ज्वर है, इसका आश्रय जो है अस्थि मज्जा। चतुर्थक विपर्याय का आश्रय जो है चरक में अस्थि मज्जा बताया, जबकि सुश्रुत में अस्थि मज्जा जो है वो चतुर्थक का आश्रय था। ये थोड़ा चेंज है। चरक के अनुसार चतुर्थक विपर्याय ज्वर जो है वो त्रिदोषज होता है एक तो, और इसका आश्रय अस्थि मज्जा होता है। त्रिदोषज ज्वर है और इसका आश्रय क्या होता है? अस्थि मज्जा। और थोड़ा ऊपर देखो पहले चार्ट में, सुश्रुत के अनुसार अस्थि मज्जा जो है वो चतुर्थक का था, विपर्याय का नहीं था, है ना। चतुर्थक का नहीं था, विपर्याय मतलब सुश्रुत चतुर्थक का बताते हैं अस्थि मज्जा। चरक के अनुसार अस्थि मज्जा आश्रय चतुर्थक विपर्याय ज्वर का होता है। फिर लिखा है प्रायशः सन्निपाते दृष्टा पंचविधो ज्वर। 5 विषम ज्वर जो है वो सन्निपातज होते हैं। अल्टीमेटली जो है वो जितने भी विषम ज्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सन्निपातज होते हैं। मिश्रण संकर का मतलब होता है मिक्सचर। संकर का मतलब होता है मिश्रण, मिक्सचर। इसमें लक्षण, बहुत सारे लक्षण मिक्स रहते हैं, वो रोग है चतुर्थक। सिन्नोम नहीं बताया, उसमें कौन सी धातु इन्वॉल्व होती है वो बताया है ना। वो जो अपन धातु अस्थि मज्जा पढ़ रहे हैं ना, वो तो अस्थि मज्जा जो है वो चतुर्थक में है सुश्रुत के अनुसार, जबकि चरक के अनुसार अस्थि मज्जा आश्रय जो है चतुर्थक विपर्याय के होते हैं। इसके बाद में आते हैं विभिन्न जो है ज्वरों की टर्मोलॉजी पूछी जाती है। तो मंथन ज्वर जो है बताया योग रत्नाकर ने, तो एक शब्द बना लो जो दिमाग में भर लो, वो है योग मंथन। योग मंथन, मंथन ज्वर जो है योग रत्नाकर है, योग मंथन शब्द याद रख लो। फिर ईशान ज्वर जो है वो काश्यप ने बताया है ना। ईशान जो है, ईशान नंद किशोर अवस्थी जो है काश्यप का बेटा है। ईशान जो है कौन दिशा, जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है उसको बोलते हैं ईशान। ईशान कौन में देवताओं का निवास होता है, वैसे बच्चों में भी है ना भगवान का निवास होता है। ईशान कौन में देवताओं का वास होता है, यानी देवता रहते हैं। जैसे ऐसा बोले जाता है, वैसे इसी के समान बोला जाता है। काश्यप बोलते हैं कि बच्चों में भगवान का वास होता है। ठीक है। फिर हारिद्रक ज्वर बताया वृद्ध भागवत ने। तो बुढ़ापे में व्यक्ति हरि का नाम लेता है, वृद्धावस्था में व्यक्ति
हरि हरि ओम है ना, हरि का नाम लेता है। ज्वर अतिसार का वर्णन माधव ने किया, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दो डिसीज इकट्ठी मिला दी हमने, ज्वर और अतिसार, है ना। ज्वर अतिसार का वर्णन माधव में, इसकी चिकित्सा चक्ररथ ने बताई ज्वर अतिसार की। वर्णानुसार ज्वर यानी कि ब्राह्मण ज्वर, क्षत्रिय ज्वर, किसने बताया? हारित ने। वर्णानुसार ज्वर, है ना, वर्णानुसार ज्वर भी इन्होंने बताए हैं। इसके अलावा वर्णानुसार गौदुग्ध के गुण भी इन्होंने बताए। हारित ने, अगर आप याद करो, वर्णानुसार जो है गाय के दुग्ध के गुण भी बताए, है ना, गौदुग्ध के गुण भी बताए। फिर और गंभीर ज्वर जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया, बात पित्त दोष होता है, बात बलास, बलास कफ को, बल कफ को भी कहते हैं, बात बलासक में वात कफ दोष होता है। बात बल क्या है? कफ, बात कफज दोष होता है बात बलासक ज्वर में, अष्टांग संग्रह ने बताया। और पी के बिल्लाप, कई लोग जो है पी लेते हैं, पी के क्या करते हैं? बिल्लाप करते हैं, चिल्लाते हैं मोहल्ले में। पी के बिल्लाप, बिल्लेपक ज्वर जो है वो पित्त कफज होता है। तो ये द्वंद्व को याद रखने का तरीका, गंभीर बात पर बिल्लाप, गंभीर बात पर बिल्लाप, जो गंभीर बात हो जाती है तो बिल्लाप मचाने लगते हैं। ये याद रखने का तरीका है क्रमशः द्वंद्व को। गंभीर बात पित्तज, है ना, बात बलासक बात कफज, और बिल्लापक होता है पित्त कफज। क्रमशः द्वंद्व है, गंभीर बात पर बिल्लाप। बिल्लाप बिल्लेपक जो है वो सोच के रोगियों को होता है। ठीक है, फिर आते हैं औषधि गंधक ज्वर। औषधि गंधक ज्वर जो है वो सुश्रुत एवं माधव ने बताया। फिर सन्निपातज जो ज्वर होता है, सन्निपातज 3 वर्णन में आता है। सन्निपातज में बात की अधिकता होती है, अविन्यास जो होता है उसमें पित्त की अधिकता होती है, और हतोजस जो होता है उसमें कफ की अधिकता है। सन्निपातज तो सभी दोष है ही उसमें, लेकिन अधिकता किसकी होती है? जो सम सन्निपातज होता है उसमें बात की अधिकता होती है, अविन्यास में पित्त की अधिकता होती है, हतोजस में कफ की अधिकता होती है। फिर आए ज्वर की उत्पत्ति में कौन से सोदस अवरोध होते हैं? तो ज्वर की उत्पत्ति में 2 सोदस अवरोध होते हैं। कौन से? रसवाय और श्वेतवाय सोदस, रस और श्वेतवाय सोदस अवरोध होते हैं। शरीर आश्रित रोगों में सर्वप्रथम ज्वर उत्पन्न होता है। शरीर आश्रित रोगों में क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, कल से आगे बढ़ते हैं। अभी विषम ज्वर दोषज होते हैं, सही है। ये सुश्रुत ने बताया भेद। आचार्य सुश्रुत के अनुसार है ये।